से। तो आज दो स्टॉक्स हैं जहां डीलर्स अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। सबसे पहले भारत फोर्ज, जहां डीलर्स को लग रहा है कि इन जनरल वीकनेस रहनी चाहिए, ऑटो एंसिलरी के नतीजे भी कुछ खास नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है कि यहाँ एक एचटीबीटी का ट्रेड करना चाहिए 1050 के टारगेट के साथ। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो 8% बढ़ा हुआ है, या इसका मतलब ये है कि यहाँ फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई नजर पड़ रही हैं वायदे मार्केट में। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है। एचएनआईज खरीदारी कर रहे हैं और डीलर्स के हिसाब से 2300 से लेके 2350 तक के पोजिशनल टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जहां वो सिलेक्टिवली बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना रहे हैं। ठीक है, दीपक नाइट्राइट में अभी फिलहाल यहाँ पे डीलिंग रूम की तरफ से बाय साइड की ट्रेड आती हुई। और इसके अलावा देखिए सेबी ने सरकार से और अधिकार मांगे हैं और अनधिकृत फाइनेंशियल एडवाइजर पर सख्ती के लिए और अधिकार मांगे हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए यतिन जी हमारे साथ मौजूद ही हैं। यतिन जी बताइए क्या है अपडेट इसके रिगार्डिंग? जी, तो देखो श्रेया, सेबी ने एक औपचारिक चिट्ठी लिखी है सरकार को, जिसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने रेगुलेटरी प्रावधान और विजिलेंस को बढ़ाना चाहती है। और क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस मिलती है, रिटेल निवेशकों को भ्रमित किया जाता है, सेबी ये पावर मांग रही है कि सोशल मीडिया पोस्ट को वो रेगुलेट कर सकें। वहाँ अगर इनको कोई टाइप का एक्शन लेना हो, कंटेंट को निकाल देना हो, तो वो उनको पावर देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे व्हाट्सएप है, मेटा यानी फेसबुक के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां अभी भी सेबी को एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज जो रेगुलेटरी लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है। ये अधिकार केवल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सिलेक्ट गवर्नमेंट एजेंसीज के पास है जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं। और क्योंकि सेबी के इन्वेस्टिगेशन में अब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन के जरिए जो रॉन्ग डूअर्स हैं इनको पकड़ा जा सकता है। तो सेबी ने रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आ रही है, फरवरी 3 तारीख को ये इन्वेस्टिगेशन पावर्स मांगे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो एब्सेंस है पावर का टू एक्सेस डेटा रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया की बहुत सारी चीज़ें, तो ये वो अपने प्रावधान में लाना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो न्यूज़ रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही थी कि ऐसी मांगे पहले भी सेबी ने की है होम मिनिस्ट्री से और गवर्नमेंट से, लेकिन उनको ये राइट जो है डिनाई किया गया था, स्पेशली कॉल रिकॉर्ड्स एक्सेस करने का। लेकिन अभी फिर से एक बार सेबी ने ये मुद्दा उठाया है, जिसके अंदर सोशल मीडिया और कॉल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, इस पे जो है वो रेगुलेट कर सके चीज़ें, रेगुलेटरली चीज़ें मांग सके, और जो एनक्रिप्टेड चीज़ें होती हैं खास करके व्हाट्सएप और मेटा के प्लेटफॉर्म पे, उसको भी डीकोड करने का जो हक है वो सेबी अपने पास रखना चाहती है। शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए और जानकारी देने के लिए। तो सेबी ने जो ये मांगी की है सरकार से फिलहाल फॉर द टाइम में, अब लास्ट टाइम याद रखिएगा सरकार ने इस पे कोई स्वीकृति दी नहीं थी, लेकिन ये फिर सेबी ने मांग रखी है। यतिन शुक्रिया आपका। और मैं जाते जाते एक दो स्टॉक्स पे और ले लेता हूँ, व्यू ले लेता हूँ। पहले जरा ब्रेथ लेके आएंगे स्क्रीन पे जरा प्लीज़, इससे बाहर निकलते हैं। मार्केट ब्रेथ आपको बहुत आज हद तक बटी हुई नजर आएगी। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। आज लगभग 82 में लॉन्ग और लगभग इतने में ही शॉर्ट पे, तो इक्वली आई थिंक जिसे कहते हैं बटा हुआ। 32 में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग थी और करीब करीब 17 में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। लॉन्ग्स में आज एनबीएफसीज का और फाइनेंस स्पेस का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। मुथूट फाइनेंस और एसबीआई का, ये दोनों स्टॉक्स सब्सटेंशियल लॉन्ग। गोटेड प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टिंग है, लॉन्ग बजाज फिंसर और इप्का लैब, यहाँ पे लॉन्ग था। नेक्स्ट स्लाइड आएगी यहाँ पर, और इस पे एनएचपीसी में शॉर्ट था, शॉर्ट कवरिंग माफ कीजिएगा। सेल में वोडाफोन आइडिया में, डिलीवरी और एमएनएम फाइनेंशियल्स, इसमें सब शॉर्ट कवरिंग थी। अगली स्लाइड में शॉर्ट बिल्डअप अदानी इंटरप्राइजेस में, वरुण बेवरेजेस, पीआई इंडस्ट्रीज, वोल्टास कैंप्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी और शॉर्ट बिल्डअप माफ़ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए। अदानी इंटरप्राइजेस डे लो पर है अभी भी, और लॉन्ग अनवाइंडिंग सोलार इंडस्ट्रीज, डॉक्टर पैथ लैब, पॉलीकैब, एबॉट इंडिया और बंधन बैंक, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग रही। अच्छा, जाते जाते जरा एक स्टॉक को देख लीजिए जो कि कल के लिए मेरे ख्याल से प्रिपेयर हो रहा है। शिल्पा जी एक बार जरा देखिएगा यूपीएल को एट 630, आपका टेक क्या मैम? जी बिल्कुल, यहाँ पे यूपीएल में मैं एक्चुअली अभी बीटीएसटी के लिए इसको चूज कर ही रही थी, बिकॉज 620 पे एक अच्छा सपोर्ट है, 645 है, रेजिस्टेंस भी है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि बीटीएसटी आप एक ट्राई ले सकते हैं। 620 एक आपका टाइट स्टॉप लॉस लेकिन होना चाहिए। तो ये इस समय बात यूपीएल की। श्रेया के पास चलते हैं और आज का पंचनामा का टीजर। श्रेया बताइए क्या सवाल है आज? जी, कुलदीप चौधरी जी पूछ रहे हैं इंडियन होटल और आईटीसी होटल दोनों में से 4 से 5 साल में
अकेले कौन सा बेहतर स्टॉक है, कहाँ बोली लग सकती है? इंडियन होटल्स और दूसरा कौन सा बोला आपने? ITC होटल्स। बहुत टफ सवाल है ये। सवाल ऐसा हो गया कि पॉम्फ्रेट या सुरमे में से ज़्यादा अच्छी क्या लगती है आपको? तो मैं तो ये कहूँगा कि देखिए दोनों रख सकते हैं। वैसे दोनों अच्छे ग्रुप के स्टॉक्स हैं, दोनों अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं और दोनों ही एकदम मार्की नाम हैं, चाहे आईटीसी की होटल्स हो चाहे ताज ग्रुप के होटल्स हो। बिल्कुल। तो इसके लिए आई थिंक दोनों में रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल पर काफ़ी फेवरेबल है मेरे ख्याल से। इंडियन होटल्स भी अपने हाई से करेक्ट हो चुका है, आईटीसी होटल्स भी जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड थी उससे काफ़ी नीचे लिस्ट हुआ और उसके बाद एक बार कोशिश की थी उसने 180 क्रॉस करने की,